आपका पूरा ध्यान होना चाहिए बोर्ड की तरफ, तो आप समझ जाएंगे। त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड को इंग्लिश में सेक्टर बोला जाता है। तो त्रिज्यखंड हम बनाते हैं, चित्र देखिए, त्रिज्यखंड हल्ला नहीं करना है। देखिए इस त्रिज्यखंड होता है, यानी कि एक ये वृत्त का भाग है जिसमें दो त्रिज्या शामिल है और एक चाप होता है। क्या होता है? दो त्रिज्या और एक चाप। इस तरह हम बना सकते हैं इसे। एक वृत्त हो गया, देखिए ये वृत्ताकार क्षेत्र का ही भाग हो गया। किसका? जिसमें एक और एक दो त्रिज्या हो गई और एक हो गया संगत चाप। इसे हम कहते हैं त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का डिफिनेशंस क्या हो गया? आपका त्रिज्यखंड का डिफिनेशन हो गया कि दो त्रिज्या यानी वृत्ताकार क्षेत्र का एक ऐसा भाग, वृत्ताकार क्षेत्र का एक ऐसा भाग जो दो त्रिज्या, कितना त्रिज्या? दो त्रिज्या और संगत चाप से घिरा हो। किससे घिरा हो? संगत चाप से घिरा हो। यानी कि त्रिज्यखंड में दो त्रिज्या होती है, वो समान त्रिज्या होगी। अगर यहाँ 7 होगा तो ये भी 7 होगा और एक होगा संगत चाप। इसे हम क्या कहेंगे? त्रिज्यखंड कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे इसे सेक्टर। अब देखिए त्रिज्यखंड की अगर बात करते हैं तो इसमें देखिए आपको पता है कि किसी बिंदु के चारों तरफ के कोणों का योग होता है 360 डिग्री। कितना डिग्री? तो हम लोग दो प्रकार के त्रिज्यखंड की आज बात करने वाले हैं। एक त्रिज्यखंड होता है दीर्घ, दीर्घ त्रिज्यखंड, और एक होता है लघु त्रिज्यखंड। क्या होता है? लघु त्रिज्यखंड। तो देखिए इसका मतलब भी समझ आए। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, है ना, बड़ा, और लघु मतलब हो गया छोटा। तो देखिए यहां पर सबसे पहले छोटा, ये देखिए छोटा त्रिज्यखंड हो गया, तो इसे हम लोग बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड। और देखिए एक हो गया ये और ये क्या हो गया? बड़ा। तो कैसे ज्ञात करेंगे लघु और दीर्घ त्रिज्यखंड? तो उसका सूत्र के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि कैसे ज्ञात करना है। किसका क्षेत्रफल? त्रिज्यखंड का। आप इसे कॉपी में नोट कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, तब ये त्रिज्यखंड मेरा हो गया। नाम इसका रखे ओ ए बी, और ये जो वैल्यू दिया हुआ है, मान लीजिए यहां दिया हुआ है 60 डिग्री। कितना दिया हुआ है? ये थीटा का मान दिया हुआ है। कितना? 60 डिग्री। तो यहां पर आपको सबसे पहले दो फॉर्मेट तैयार करना है कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहां पर क्या होगा और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। दो फॉर्मेट देखना है। तो ध्यान से देखिए आप, लघु मतलब आपको बता चुके हैं छोटा। क्या होता है? तो उसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ लिखना है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सिर्फ होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मतलब ये जो वैल्यू आपको कौन का दिख रहा है 60 डिग्री, वहां बिठाना है। 360 का 360 बिठाना है। पाई का मान आप जानते हैं 22/7 होता है। आर आपका यहां दिया रहेगा, इस जगह पर आर आपका दिया रहेगा। अब सवाल है कि दीर्घ का कैसे निकालेंगे। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप दो तरीका से निकाल सकते हैं। आपको पता है कि पूरा जो होता है 360 होता है, तो 360 में अगर आप 60 घटा देते हैं तो इसका आपको थीटा का पता चल जाएगा। तो इसका ऐसे निकाल सकते हैं कि 360 बाय थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया दीर्घ का। एक और तरीका है दीर्घ का निकालने का,
एक और तरीके का प्रयोग करके आप निकाल सकते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यानी पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के ये वाला आपको घटा देना है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर आप इसे घटा देते हैं तो आपका ये क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब हम लोग सवाल की तरफ चलते हैं, आपको नोट कर लीजिए कॉपी में। संजीव उठाओ तो। संजीव उठाओ, उठा दिया। तो एक सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल देखिए, गौर कीजिए। पहला सवाल, ध्यान आपका सबका यहां होना चाहिए, आराम से आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। एक लघु और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या करें? जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर एवं कोण 60 डिग्री है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक चित्र बना लेना है। क्या बना लेना है? चित्र आप ऐसे बनाइए। तो 60 डिग्री यहां हो गया आपका। त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 7। नाम रख सकते हैं इसका ओ ए बी। तो दोनों का निकालना है, तो आपको छोटा कौन दिख रहा है? ये दिख रहा है, और बड़ा ये दिख रहा है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे छोटे का। तो लिखेंगे लघु त्रिज्यखंड का क्या होता है? थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना दिया हुआ है? 60 बाय 360। पाई का मान आर कितना दिया हुआ है? 7। तो 7 को हम कितना बार लिख देंगे? 2 बार। मीटर स्क्वायर कि सेंटीमीटर है? सेंटीमीटर स्क्वायर। काटिए। 6 छक 36 कट गया। 2 तिया 6, 11, 7 7 आपका खत्म। कितना आया? 77 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एगो कैंसर आ गया। अब आपको निकालना है दीर्घ का। इसी में किसका निकालना है? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला भी बताया, 360 में 60 घटा दीजिए। 360 माइनस थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। 360 थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 60। 360 पाई का मान 22/7 आर दिया है 7 गुने 7। 360 में 300 होगा। 300 बटे 360 गुने 22/7 गुने 7 गुने 7। 7 7 गया, 0 0 गया, 3 10 10, 12 6 11। कितना आएगा? 3 5 कितना आएगा? 385 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ गया आंसर। तो इस तरह आप ज्ञात कर सकते हैं, और आपके एग्जाम में इस तरह के बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप बार बार इसे देखकर इसे आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, दीर्घ और लघु। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत? आप इसे नोट भी कर सकते हैं, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे तरफ। अब आपको हम बताते हैं 2 चीज, ध्यान से आप देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत ही
मतलब लगभग 10 साल से वैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आपको वो ध्यान से देखना है कि वो आखिर में सवाल है क्या। वो सवाल बड़ा इजी, आप तुरंत समझ जाएंगे, ज़्यादा कोई दिक्कत आपको उस सवाल में होगा नहीं। और वो सवाल है माध्यक बहुलक वर्ग चिन्ह परिसर। इन चीजों को आपको अभी तुरंत समझ जाना है। ऐसे समझने के लिए ज्यादा कुछ टेंशन नहीं है, तो इसके लिए आपको कुछ और भी चीज समझना पड़ेगा जो तुमको आपको समझा देते हैं। तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, है ना। तो इन 4 चीज के बारे में भी आप जान सकते हैं। प्राकृतिक संख्या जो होती है ना, वो 1 से शुरू होती है। किससे शुरू होती है? यानी जो 1 से शुरू हो, 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट में जाके इसका रुकने वाला नहीं है, ये चलते रहेगी, है ना। तो उसे संख्या को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, जो 1 से शुरू होने वाली संख्या। किससे शुरू होगी? पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से शुरू होती है। 0 1 2 3 ये भी चलते रहेगा, यहाँ भी कहीं रुकने वाला। ये सम संख्या जो होता है जो 2 से कट जाए, 2 4 6 8 10 ये आगे बढ़ते रहेगा। विषम संख्या जो 2 से ना कटे, 1 3 5 7 9 आगे बढ़ते रहेगा। तो जो 1 तो समझ गए, ये 1 से शुरू होगा, पूर्ण 0 से शुरू होगा, अनंत तक जाएगा, सम 2 से कट जाएगा और विषम। अब अभाज्य संख्या की बात करते हैं, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो स्वयं और 1 से कटे, यानी जिसका केवल 2 गुणनखंडन हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे 5 देख लीजिए, 5 एक अभाज्य संख्या, क्योंकि ये 1 और 5 से ही सिर्फ कटेगा, दूसरा कटेगा। 7 देख लीजिए, अभाज्य संख्या है जो 1 और 7 से कटेगा। 9 आपका अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए 3 से भी कट जाएगा वो, 9 से भी कट जाएगा वो, और 1 से भी कट जाएगा, इसलिए 9 अभाज्य संख्या आपका। 11 आपका अभाज्य संख्या है क्योंकि वो 11 और 1 से कटेगा। 13 आपका अभाज्य संख्या क्योंकि वो 13 और 1 से कटेगा। तो इस तरह का अभाज्य संख्या होता है जो सिर्फ 1 और खुद से कटे। तो प्राकृतिक संख्या शुरू कहां से होता है? 1 से। पूर्ण संख्या, सम संख्या 2 से कट जाए, विषम संख्या 2 से ना कटे, और अभाज्य संख्या जो 1 और स्वयं से कटे। तो ये आपको पता चल गया। अब हम लोग चलते हैं, ये सब समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे माध्य। देखिए माध्य जो होता है आपका जो 10th का जो बुक है माध्य, इसमें देखिए 2 तरह के माध्य पूछे जाते हैं, एक तो बड़ा आता है, एक तो छोटा। इन आपको अभी जो हम बता रहे हैं वो सिर्फ MCQ क्वेश्चन जो होता है ना छोटा, उसके लिए बता रहे हैं। तो उसके लिए माध्य का एक फॉर्मूला होता है, आप याद रख लें। माध्य बराबर सबको जोड़ के उसे गिनकर आपको भाग दे देना है, ठीक है, गप नहीं करना है। सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की, उसमें जितने पद रहते हैं उसको आपको जोड़ लेना है, और जितना पद रहता है उसको गिनकर आपको क्या करना है? उसे भाग देना है। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं कि 2 4 6 8 10 का क्या निकालें? माध्य निकालें। सिंपल सा प्रश्न है। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या क्वेश्चन है? सभी पदों का योग इसका सूत्र होता है। तो यहाँ लिख दीजिए माध्य बराबर, योग का मतलब है जितना दिया सबको जोड़िए, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 हो गया। पदों की संख्या गिनिए, 1 2 3 4 5, यहाँ लिख दीजिए 5। अब आप जोड़िए, कितना आएगा जोड़ने पर? 6 6 12 8 20 10 30, 30 बटे 5 भाग दीजिए, आया 6। तो माध्य कितना आ गया आपका? 6। समझ गए? सिर्फ आपको जोड़कर क्या करना था?
भाग देना था। अब लेकिन ये सिर्फ नहीं हुआ, इसके अभी बहुत सारे प्रश्न माध्य में होंगे। अब कोई क्वेश्चन आ जाएगा इस तरह कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या का मान, क्या बोला, प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य। तो देखो सबसे पहले बहुत किसी को पता ही नहीं होगा कि पूर्ण संख्या क्या होगा, तो माध्य को कैसे निकाल पाएगा। लेकिन आपको पता चल गया पूर्ण संख्या क्या है, तो आपको पता चल गया प्रथम 5, तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या शुरू हो गए, 0 1 2 3 4 हो गया ना 5, 1 2 3 4 5। इसका माध्य क्या होगा, 0 + 1 + 2 + 3 + 4, गिनिएगा तो आएगा 5, जोड़िए 10/5 2। 10/5 कितना आंसर आ गया, 2 आ गया। इसी तरह क्वेश्चन आएगा कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, तो 1 2 3 4 5। प्रथम 5 सम संख्या का, तो 2 4 6 8 10। प्रथम 5 विषम संख्या का, निकल जाएगा। लेकिन इसमें एक और भी क्वेश्चंस आ सकता है जो आपको कहीं ना कहीं भ्रम में डाल सकता है, तो वो प्रश्न आपका गलत हो जाएगा, तो वो भी आपको बताए थे, ध्यान दीजिए। यदि 2 4 x 8 10 का माध्य, ध्यान दीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझना है आपको। 2 4 x 8 10 का माध्य 6 है। कितना है, माध्य कितना है, 6 है। तो x का मान कितना होगा, x का मान कितना होगा। तो देखो इस कंडीशन में तुम्हें कुछ नहीं करना है, एमसीक्यू का क्वेश्चन रहेगा, तुमको बना के नहीं दिखाना है, सिर्फ ऑप्शन जो दिया रहता है उसी पर काम करना है। तो देखो इसका एक ट्रिक हम बताते हैं, पहले ट्रिक बताते हैं फिर लंबा बना सिखाते हैं। ट्रिक क्या होता है, गिनो संख्या को, 1 2 3 4 5, गिन कर कितना आया, और दिया कितना है माध्य, तो गिन कर जितना आएगा और दिया जितना रहेगा उसको पहले गुना कर लेना साइड में। तो 5 दिया और गुना कितना करना है, 6, कितना आ गया 30, इसे याद रखना। उसके बाद इस x को छोड़ देना है, क्योंकि ये अपना कास्ट में नहीं है, अलग कास्ट में आ गया, इसको छोड़ के जोड़ो, 4 2 6 8 14 10। अब 24 लिखकर इसे घटा दो, कितना आ गया आंसर, ये आ गया ट्रिक वाला में, बिना कुछ किए आपका आंसर आ गया। समझ गए कैसे करना है, जितना माध्य दिया रहेगा उसको गिनकर पहले आप गुना कर दीजिएगा, उसे आप जोड़कर फिर घटा दीजिएगा। पूरा अच्छा से बनाना है तो ऐसे बनाइए, लिखिए माध्य बराबर 2 + 4 + x + 8 + 10 बाई कितना 5। माध्य कितना दिया हुआ है, 6, यहाँ लिख दीजिए 6 बराबर 2 + 4 + x + 8 + 10। ये 5 जो है इधर आएगा, 6 पंजे कितना हो गया 30, बराबर उसी तरह होगा x + 24, x बराबर 30 घटा 24 बराबर 6। तो एमसीक्यू के लिए क्या सही है, ये या ये, एमसीक्यू के लिए ये सही है, इतना दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर क्वेश्चन आएगा सब्जेक्टिव में इस तरह का तो इस तरह बनाइएगा। तो इस तरह का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। वन 2 3 4 x 5 का माध्य कितना है, तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 कितना हो गया, तो इतने रहने देते हैं क्या, 3 3 3 6 4 10 10 और 5 15 15 को 5 से 3, इसका माध्य कितना हो गया 3 है। माध्य कितना है 3 है। तो x का मान निकाले। ट्रिक की तरफ चलते हैं, देखो 1 2 3 4 5, तो 5 को किससे गुना करेंगे, 3 से आ गया कितना 15, घटाना कितना है, x को छोड़ देना है, तो 4 3 7 8 9 1 10, कितना आंसर हो गया 5 आपका आंसर हो गया। समझ गए, तो x को नहीं लेना, इस तरह आप बना सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब ये समझ गए आप। माध्यक देखिए आप, ध्यान दीजिए, माध्यक निकालना बड़ा सरल है, इसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। दो तरह दो सम संख्या और विषम संख्या का माध्यक ही निकलता है।
सम संख्या और कौन संख्या? देखिए सम संख्या का माध्यक निकालना है, क्या करना पड़ता है, और विषम संख्या का माध्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, देखते हैं। पहले तो आरोही क्रम में रखिए जो दिया रहेगा, 2 4 7 3 2 1 का बोला माध्यक निकालिए। क्या निकालिए? तो सबसे पहले आरोही क्रम में अरेंज करें, तो 1 2 3 4 6 7 गिनिए, 1 2 3 4 5 6 कौन संख्या है? 1 2 3 4 5 6 सम संख्या है। तो सम संख्या का माध्य कैसे निकालेंगे? देखिए इसका माध्य निकालना एकदम ट्रिकी है, दोनों तरफ सेम रहना चाहिए। हो गया सेम? सम संख्या में दो चीज आपको मिलेगा, बीच में 2 को मिल गया, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, तो 4 प्लस कितना हो गया 7, 7 को 2 से भाग दीजिए, 3.5 इसका क्या आ गया आंसर। एक और ट्रिक बताते हैं, सम संख्या में आपको 2 मिलेगा और विषम संख्या में बीच में सिर्फ 1 मिलेगा, तो जहां 2 मिले वहां 2 से भाग दीजिए, और जहां 1 मिले तो वही आंसर हो जाएगा। एक और देखते हैं इस तरह का, ले लेते हैं 20 10 15 18 20 60 70 आरोही क्रम में रखिए। सबसे पहले क्या होगा 10 15 18 20 20 60 गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 विषम संख्या, विषम संख्या में क्या को मिलेगा बीच में 1 ठो, इधर 3 इधर 3, आंसर क्या हो गया 20 आपका क्या हो गया माध्यक। और अगर यही अगर सम संख्या रहता तो इसको अगर मिटा देते तो ये हो जाता सम संख्या, तो बीच में क्या को मिलता 2 को, यहाँ 2 मिल गया यहाँ 2 मिल गया, बीच में 2 ये दोनों, तो 2 मिलेगा तो इसका माध्य कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से 18 प्लस 20 बटे 2 38 बाय 2 कितना आ गया 19। यानी विषम संख्या में 1 मिलेगा, इसमें कुछ टेंशन नहीं है, वही लिख देंगे, और सम संख्या में क्या होगा 2 से भाग दे देंगे। समझ गए? चलिए बहुलक की अगर बात करते हैं इसमें छोटा वाला, तो 2 4 6 6 6 8 6 6 आप इसमें दिख रहे हैं आपको कि सबसे अधिक क्या दिख रहा है आपको, वो 1 2 3 4 5, तो बहुलक हो जाएगा आपका, यानी जो सबसे अधिक बार रिपीट है, अधिक बार दोहराई गई संख्या जो होगी वो क्या हो जाएगी। परिसर निकालना एकदम सरल है। परिसर में क्या होता है, इसमें सबसे बड़ा में सबसे छोटा घटाइए, उच्चतम संख्या घटा निम्नतम संख्या, तो उच्चतम कौन है, सबसे बड़ा कौन है 8, छोटा कौन है 2, आंसर आपका कितना आ गया 6। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। तब अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वर्ग चिन्ह की तरफ। देखो वर्ग चिन्ह 60 से 70 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, क्या आंसर क्वेश्चन है, 60 से 70 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, आप क्या कर रहे हो, तो 60 से 70 का वर्ग चिन्ह का मतलब हो गया, इसके जोड़िए और 2 से भाग दीजिए, 60 माइनस 70 बाई 2 जोड़िए कितना आएगा 70, 130 बाई 2 2 छक 12 65। इसका एक फॉर्मूला होता है वर्ग चिन्ह का, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बाय 2, ये हो गया किसका फॉर्मूला वर्ग चिन्ह का। जैसे एक और क्वेश्चन होगा 10 से 15 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, वर्ग चिन्ह दोनों जोड़ना है, 10 15 बाई 2 25 बटे 2 12.5 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले क्लास की तरफ।